नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। यानी भारतीय संविधान में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको भारतीय संविधान निर्माता ने किन देश से बोरो किया है, यानी जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में करते हो उन्होंने किन देश से उसे उधार लिया है। ठीक है, तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या एलएलबी कर रहे हैं या घर बैठ के ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं लॉ से जुड़े कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ये पहली वीडियो है और ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अब लगातार मेरे चैनल पर वीडियो आएंगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, यानी प्रारूप समिति हिंदी में कहते हैं। इनके चेयरमैन कौन थे? इस कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, तो इस कमेटी को संविधान बनाते समय जिन देशों के प्रोविज़न अच्छे लगे, मान लो किसी देश में कोई प्रोविज़न अच्छा है, किसी देश में कोई दूसरा प्रावधान अच्छा है, तो उसको अपने भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस कमेटी ने शामिल कर लिया। तो इसमें पहला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, यहाँ से 200 से ज़्यादा आर्टिकल लिए। आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार लेके आई थी 1935 में। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यानी जो प्रारूप समिति थी, उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से 200 से ज़्यादा आर्टिकल उठाए। ठीक है, इसमें क्या क्या लिया? जो मेन प्रोविज़न है, जैसे फेडरल स्कीम यहीं से लिया, जो संघीय योजना होती है। उसके बाद गवर्नर का ऑफिस इसी एक्ट से लिया गया है। न्यायपालिका यानी जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इमरजेंसी प्रोविज़न और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली गई हैं, है ना। आपातकाल की प्रोविज़न और जो प्रशासनिक डिटेल। उसके बाद ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ से क्या लिया? यहाँ से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने शासन किया था तो पार्लियामेंट्री फॉर्म तो आनी थी इंडिया में। फिर रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, इसे कहते हैं हिंदी में विधायी प्रक्रिया। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम। फिर सिटीजनशिप भी ब्रिटिश से लिए, यानी सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता और नागरिकता, ये प्रोविज़न डिस्कस है आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में, ये हमने ब्रिटिश से लिए हैं। पेट्रोगेटिव रिट, देखो रिट आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट इशू करता है और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट इशू करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इसको कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, ये आर्टिकल 105 में डिस्कस है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 है उसमें बताए गए पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। और बाईकैमरलिज्म यानी दुसदनी व्यवस्था। देखो दुसदनी व्यवस्था 1919 में पहली बार भारत में आई थी, यही ब्रिटिश सरकार लेके आई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरीके का जीके है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो जो 1919 में बाईकैमरलिज्म आया वो प्रांतों में आया था, उसको 1935 में केंद्र में लागू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। ठीक है, तो बाईकैमरलिज्म पहली बार कब आया? गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में प्रांतों में आया था और उसको केंद्र स्तर पर लागू किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए। ठीक है, प्रांतों से हटा के केंद्र लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे उसे लागू कर दिया था 1935 में। आगे चलते हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। हमने यूएसए से क्या क्या चीज़ बोरो की है? तो पहले सबसे पहले फंडामेंटल राइट, जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी स्वतंत्र न्यायपालिका। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, हिंदी में पुनरावलोकन बोलते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति का महाभियोग। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको रिमूव करने की प्रक्रिया भी यूएसए से ली गई है। एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति हैं उनकी पोस्ट यूएसए से ली गई है। उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन पर आ जाओ, मतलब आयरलैंड का। यहाँ से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से शुरू हो जाते हैं और आर्टिकल 51 तक हैं ये। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर होते हैं। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 80 में। उसमें 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी नमित किए जाते हैं, 12 लोगों को नमित किया जाता है। और बाकी 238 जो मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन होता है ना, उनका निर्वाचन होता है। तो ये जो नॉमिनेशन का प्रोसीजर है ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो मेथड बताया गया है प्रेसिडेंट का, वो कहाँ से लिया है? वो लिया है, ये भी आयरलैंड से लिया है। और ये आपका डिस्कस है आर्टिकल 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद आ जाओ कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। यहाँ से फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब केंद्र मजबूत होना चाहिए। ये कहाँ से लिया है? ये लिया है कनाडा से। वेस्टिंग ऑफ रेजिड्यूरी पावर, देखो रेजिड्यूरी पावर केंद्र के हाथ में होती है, कहाँ ये बात लिखी है? आर्टिकल 248 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, यानी जो संसद है वो आर्टिकल 248 में 248 के अकॉर्डिंग
कंकरेंट लिस्ट में और स्टेट लिस्ट में भी कोई भी कानून बना सकती है। तो रेजिड्यूरी पावर किसके पास है? केंद्र के पास है। ये आर्टिकल 248 में बताया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, तो जो केंद्र है वो राज्यों में राज्यपाल का अपॉइंटमेंट करता है यानी नियुक्त करता है, तो ये भी कनाडा से लिया है। एंड एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को क्या देता है? परामर्श देता है। तो ये भी कनाडा से लिया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितने जुडिक्शन है। देखो सुप्रीम कोर्ट के पास एक ओरिजिनल जुडिक्शन है आर्टिकल 131 में, फिर एपेलेट जुडिक्शन है वो है आपका आर्टिकल 132, 133, 134 में। उसके बाद ये एडवाइजरी जुडिक्शन हो गया आर्टिकल 143 में। फिर रिव्यू जुडिक्शन होता है आपका 137 में रिव्यू कर सकते हैं। रिट जुडिक्शन होता है आर्टिकल 32 में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कनाडा का। उसके बाद आ जाओ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कंकरेंट लिस्ट आपको पता है 7 शेड्यूल में लिस्ट के बारे में बात की गई है 7वीं सूची में, और कंकरेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, जो ट्रेड और कॉमर्स का फ्रीडम है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो जो जॉइंट सिटिंग है यानी जो संयुक्त बैठक है पार्लियामेंट की होती है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में डिस्कस है। जर्मनी से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर देना, ये जर्मनी से लिया है। यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से हमने क्या लिया था? यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो कि आर्टिकल 51A में है। एंड द आइडियल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी जो जस्टिस होगा वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होगा। जो ये चीज़ प्रीएम्बल में लिखी गई है, ये हमने यूएसएसआर से लिया है और ये ऐड किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देखो नेक्स्ट वीडियो में अमेंडमेंट की लेके आऊँगा जिसमें 1 से लेके जितने भी अभी तक अमेंडमेंट हो गए हैं 106 तक, 106 तक, तो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ना उसको एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस आप चैनल से बने रहिए। तो जो जस्टिस है वो इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल होगा। ये हमने कहाँ से लिया है? ये लिया है सोवियत संघ से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर आ जाओ फ्रांस पे। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी लिबर्टी कहते हैं स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, ब्रदरहुड। जो प्रीएम्बल में आप वर्ड देखते हैं ना लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 368 जो है 368, उसमें जो प्रोसीजर बताया है संविधान संशोधन का, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अब देखो मैंने ऊपर बताया था आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था? वो लिया था नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी जो राज्यसभा में मेंबर नामित होते हैं वो हमने लिया है कहाँ से? आयरलैंड से। लेकिन राज्यसभा में जो जिन मेंबर, जैसे निर्वाचन जो होता है, इलेक्शन जो होता है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। तो 238 मेंबर का निर्वाचन होता है यानी इलेक्शन होता है। ठीक है, वो साउथ अफ्रीका से लिया है। अभी प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर हैं? टोटल 245 मेंबर हैं, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड राज्यसभा में, बाकी 233 इलेक्टेड हैं। उसके बाद आ जाओ आप जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ लिया है। ठीक है, अब प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में यही सारे आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 आ जाएगा आपका, आर्टिकल 20, 21, 22, ये सारे प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ है। ठीक है, यानी आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया है। तो दोस्तों इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही है। इस फोटो को मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में आता रहता है, आप कोई भी पेपर देख लो, यहाँ से आपको एक सवाल मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।